अक्सर हम सुनते हैं कि किसी अनजान जगह पर रुकना कितना खतरनाक हो सकता है, लेकिन इस कहानी में जो हुआ वो उस डर से भी कहीं आगे था। एक तूफानी रात डेट्रॉयट के एक बेहद सुनसान और वीरान इलाके में टेस नाम की एक लड़की पहुंचती है। उसने एक रेंटल होम बुक किया था, लेकिन वहां का मंजर देखकर ही किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएं। मूसलाधार बारिश के बीच जब वो घर के दरवाजे तक पहुंची और चाबी निकालने की कोशिश की तो पता चला कि चाबी का बॉक्स खाली था। वो अब भी इस परेशानी से जूझ ही रही थी कि तभी उसे घर के अंदर एक परछाई दिखाई दी। ये देखकर उसका दिल जोरों से धड़कने लगा, क्योंकि जिस घर को उसने पूरी तरह अपने लिए बुक किया था वहां किसी और का होना नामुमकिन था। उसने अभी संभलने की कोशिश भी नहीं की थी कि दरवाजा खुला और सामने एक अनजान आदमी खड़ा मिला। उस आदमी का नाम कीट था। उस अजनबी ने जो खुलासा किया वो टेस के लिए किसी झटके से कम नहीं था। उसका कहना था कि उसने भी यही घर किसी दूसरी वेबसाइट से बुक किया है। ये एक अजीब इत्तेफाक था। एक ही घर एक ही रात के लिए दो अनजान लोगों को मिल गया था। बाहर तूफान इतना तेज था कि कहीं और जाना मुमकिन नहीं था। टेस न चाहते हुए भी उस अजनबी पर भरोसा करने को मजबूर हो गई और घर के अंदर चली गई। हालांकि उसका मन बार बार उसे चेतावनी दे रहा था कि कुछ गलत है। वो हर पल सतर्क थी। उसने अपनी सुरक्षा के लिए उस आदमी की पहचान का सबूत भी अपनी दोस्त को भेज दिया था। रात काफी गहरी हो चुकी थी। दोनों ने फैसला किया कि वो अलग अलग कमरों में सोएंगे। टेस ने खुद को बेडरूम में बंद कर लिया और दरवाजा मजबूती से लॉक कर दिया ताकि वो सुरक्षित महसूस कर सके। लेकिन उस घर की दीवारों में एक अजीब सा सन्नाटा था जो चीख रहा था कि यहाँ सब कुछ सामान्य नहीं है। काफी देर बाद जब टेस की आंख लगने ही वाली थी, अचानक उसे एक आहट महसूस हुई। उसने देखा कि बेडरूम का वो दरवाजा जिसे उसने खुद अपने हाथों से लॉक किया था वो धीरे धीरे अपने आप खुल रहा था। उस अंधेरे कमरे में उसे एहसास हुआ कि शायद उस घर में वो और कीट अकेले नहीं थे। कोई और भी था जो अंधेरे में छिपा उनका इंतजार कर रहा था। टेस घबराते हुए अपने कमरे से बाहर निकली। बाहर सोफे पर कीट गहरी नींद में था और एक अजीब सी तकलीफदेह आवाज निकाल रहा था, जैसे कोई बुरा सपना देख रहा हो। टेस ने हिम्मत करके उसे जगाया और दबी आवाज में पूछा कि क्या उसने बेडरूम का दरवाजा खोला था, लेकिन कीट ने साफ इनकार कर दिया कि वो अपनी जगह से हिला तक नहीं था। यह जवाब टेस के लिए और भी ज्यादा डरावना था। अगर दरवाजा कीट ने नहीं खोला तो आखिर उस बंद घर में वो तीसरा कौन था? खैर, टेस ने इस बात को अपने दिमाग का वहम मानकर नजरअंदाज कर दिया और वापस सोने चली गई। अगली सुबह जब उसकी आंख खुली तो कीट अपने काम पर निकल चुका था। मेज पर एक चिट्ठी रखी थी जिसमें लिखा था कि वो शाम तक वापस लौटेगा और टेस घर की चाबी लॉक बॉक्स में रख दे। थोड़ी देर बाद टेस अपने जॉब इंटरव्यू पर जाने के लिए घर से बाहर निकली, लेकिन दिन की रोशनी में उस इलाके का असली चेहरा देखकर वो सन्न रह गई। रात के अंधेरे में जो जगह सिर्फ सुनसान लग रही थी वो असल में एक खंडहर बस्ती थी। आसपास के सारे घर टूटे फूटे थे, जैसे वहां सालों से कोई इंसान न रहता हो। यह मंजर बेहद अजीब था, लेकिन इंटरव्यू की जल्दबाजी में टेस ने इस खतरे के इशारे को नजरअंदाज कर दिया और वहां से निकल गई। उसका इंटरव्यू काफी अच्छा रहा। वापसी के समय इंटरव्यूअर ने बातों बातों में पूछा कि वो शहर में कहाँ रुकी है। जैसे ही टेस ने उस इलाके का नाम बताया, इंटरव्यूअर के चेहरे का रंग उड़ गया। वो चौंक गई और उसने टेस को साफ चेतावनी दी कि वो इलाका बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है और उसे वहां नहीं रहना चाहिए। टेस ने थोड़ा असहज होकर कहा कि इलाका अजीब जरूर है, लेकिन वो संभाल लेगी। लेकिन वो इस बात से पूरी तरह अनजान थी कि जिस चीज को वो इतना हल्के में ले रही है, असल में वो उसके लिए बहुत ज्यादा खौफनाक साबित होने वाला था। वो वापस उसी घर की तरफ बढ़ रही थी जहां दीवारों के पीछे कोई उसका इंतजार कर रहा था। शाम ढलते ही टेस वापस उस घर की तरफ लौटी। उसे लगा कि दिन भर की थकान के बाद अब वो आराम कर पाएगी। जैसे ही वो घर के पास पहुंची और गाड़ी से उतरी, तभी एक भयानक घटना घटी। अचानक दूर से एक आदमी पागलों की तरह चिल्लाता हुआ उसकी तरफ पूरी रफ्तार से भागने लगा। टेस की रूह कांप गई। वो आदमी किसी शिकारी जानवर की तरह उसकी ओर लपका था। टेस अपनी जान बचाने के लिए पूरी ताकत से घर के दरवाजे की तरफ भागी। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन किसी तरह उसने दरवाजा खोला और अंदर घुसते ही उसे जोर से बंद कर लिया। उसकी सांसें फूल रही थी और दिल जोरों से धड़क रहा था, लेकिन बाहर खड़ा वो आदमी अभी भी शांत नहीं हुआ था। वो लगातार दरवाजा पीट रहा था और चीख चीख कर टेस को उस घर से तुरंत बाहर निकलने की चेतावनी दे रहा था। उसकी आवाज में गुस्सा नहीं, बल्कि एक अजीब सा डर था। टेस बुरी तरह डर गई थी। उसे लगा कि वो आदमी कोई पागल है जो उसे नुकसान पहुंचाना चाहता है। उसने कांपते हाथों से तुरंत पुलिस को फोन लगाया और घबराते हुए बताया कि एक पागल आदमी उसका पीछा कर रहा है।
थोड़ी देर बाद बाहर सन्नाटा छा गया। टेस को लगा कि शायद पुलिस के डर से वो पागल चला गया है। उसने राहत की सांस ली कि वो घर के अंदर सुरक्षित है, लेकिन टेस ने यहाँ एक बहुत बड़ी गलती कर दी थी। उसने उस आदमी की चेतावनी को धमकी समझ लिया था। दरअसल वो पागल आदमी उसे डराने नहीं आया था, बल्कि उसे उस घर के अंदर छिपी असली मौत से बचाने आया था। खैर, उस पागल आदमी के जाने के बाद टेस ने थोड़ी राहत की सांस ली। वो फ्रेश होने के लिए बाथरूम गई, लेकिन वहां जाकर देखा कि टॉयलेट पेपर खत्म हो चुका था। उसे याद आया कि शायद बेसमेंट में कुछ एक्स्ट्रा सामान रखा हो, इसलिए वो बेसमेंट की तरफ बढ़ गई। वो सीढ़ियों से नीचे उतरी, टॉयलेट पेपर ढूंढा और जैसे ही वो वापस ऊपर जाने लगी तभी एक अजीब घटना घटी। बेसमेंट का दरवाजा, जिसे वो खुला छोड़कर आई थी, वो अचानक जोर से बंद हो गया। टेस ने घबराकर दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वो लॉक हो चुका था। उसकी किस्मत इतनी खराब थी कि न तो उसके पास उसका फोन था और न ही कोई मदद। उल्टा घर की मेन चाबियां भी वो अपने साथ नीचे ले आई थी। अब वो बेसमेंट में बुरी तरह फंस चुकी थी, लेकिन तभी उसकी नजर दीवार के एक कोने में लटकती हुई एक अजीब सी रस्सी पर पड़ी। जिज्ञासावश टेस ने जैसे ही उस रस्सी को खींचा, दीवार के अंदर एक गुप्त दरवाजा खुलने लगा। टेस के रोंगटे खड़े हो गए। अंदर घुप अंधेरा था। टेस ने हिम्मत जुटाई और धीरे धीरे उस अंधेरे गलियारे में दाखिल हुई। थोड़ा आगे जाने पर उसे एक और छोटा कमरा दिखाई दिया। जैसे ही उसने उस कमरे का दरवाजा खोला, अंदर का नजारा देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वहां एक पुराना गंदा सा बिस्तर लगा हुआ था और उसके ठीक सामने एक वीडियो कैमरा रखा था, जैसे वहां किसी को कैद करके रखा जाता हो। और सबसे खौफनाक चीज, दीवार पर खून से सने एक हाथ का निशान था। टेस का दिल दहशत से भर गया। उसे समझ आ गया कि वो किसी बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुकी है। वो तुरंत वहां से उल्टे पैर भागी और बेसमेंट में बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगी। तभी उसकी नजर ऊपर बने एक छोटे से रोशनदान पर पड़ी, जहां उसे बाहर कीट खड़ा दिखाई दिया। उसने पूरी जान लगाकर कीट को आवाज दी। कीट ने हैरानी से नीचे देखा। टेस ने बिना वक्त गंवाए रोशनदान से घर की चाबियां कीट को दी। चाबी मिलते ही कीट ने बेसमेंट का दरवाजा बाहर से खोल दिया। टेस कांपते हुए ऊपर आई। उसकी सांसें फूल रही थी। उसने कीट को उस खुफिया कमरे, उस गंदे बिस्तर और खून के निशान के बारे में सब कुछ बताया। उसने साफ कहा कि यहाँ कुछ तो बहुत गड़बड़ है और उन्हें अब भी इसी वक्त यहाँ से निकलना होगा। लेकिन कीट को उसकी बातों पर यकीन नहीं हुआ। उसे लगा टेस शायद डर की वजह से बढ़ा चढ़ाकर बोल रही है। टेस के लाख मना करने के बावजूद कीट ने कहा कि वो खुद नीचे जाकर देखना चाहता है कि आखिर माजरा क्या है। टेस उसे रोकती रह गई, लेकिन कीट नहीं माना और अकेला उस अंधेरे बेसमेंट की सीढ़ियां उतर गया, जहां मौत उसका इंतजार कर रही थी। टेस ऊपर खड़ी होकर बेचैनी से कीट का इंतजार कर रही थी। हर गुजरते पल के साथ उसका डर बढ़ता जा रहा था, क्योंकि नीचे बेसमेंट में गए हुए कीट को काफी देर हो चुकी थी। जब सब्र का बांध टूट गया तो टेस बेसमेंट के दरवाजे तक गई और वहां से उसे आवाज लगाई, लेकिन नीचे से सिर्फ गहरा सन्नाटा था। कीट का कोई जवाब नहीं आया। अब टेस के पास कोई रास्ता नहीं बचा था। उसने हिम्मत जुटाई और फैसला किया कि उसे खुद नीचे जाकर देखना होगा। लेकिन पिछली गलती से सबक लेते हुए इस बार उसने होशियारी दिखाई। उसने बेसमेंट के दरवाजे के बीच एक कुर्सी फंसा दी ताकि वो दोबारा लॉक ना हो सके। उसने अपने मोबाइल की फ्लैशलाइट ऑन की और उस डरावने गलियारे में दाखिल हो गई। वो हर कोने में कीट को ढूंढ रही थी, उसका नाम पुकार रही थी, लेकिन कीट कहीं नजर नहीं आ रहा था। टेस का दिमाग सुन्न हो गया। आखिर एक जीता जागता इंसान एक बंद बेसमेंट से गायब कैसे हो सकता है? वो आगे बढ़ी और तभी टॉर्च की रोशनी एक और पुराने लकड़ी के दरवाजे पर पड़ी। जैसे ही टेस ने कांपते हाथों से वो दरवाजा खोला, उसके होश उड़ गए। वहां गहराई में जाती हुई एक सीढ़ी थी, यानी उस घर के नीचे सिर्फ एक बेसमेंट नहीं बल्कि एक पूरी सुरंग छिपी थी। टेस ने वहां से कीट को आवाज दी। इस बार सन्नाटा नहीं था। अंधेरे की गहराइयों से कीट की एक हल्की और दबी हुई आवाज आई। वो दर्द में कराह रहा था, जैसे किसी बहुत बुरी मुसीबत में फंसा हो। वो गिड़गिड़ाते हुए टेस से मदद मांग रहा था। टेस का पूरा शरीर डर से कांपने लगा। उसका दिल चीख चीख कर कह रहा था कि वहां से भाग जाओ, उस अंधेरे में मत जाओ। लेकिन उसकी इंसानियत उसे रोक रही थी। वो कीट को वहां मरने के लिए अकेले नहीं छोड़ सकती थी। इसलिए न चाहते हुए भी अपनी जान हथेली पर रखकर टेस ने उस अंधेरे नर्क में नीचे उतरना शुरू किया। सीढ़ियों से नीचे उतरते ही टेस एक लंबी और अंधेरी सुरंग में पहुंच गई। वहां का मंजर देखकर उसकी रूह कांप गई, क्योंकि टॉर्च की रोशनी में उसे कई बड़े बड़े लोहे के पिंजरे दिखाई दिए, जैसे वहां इंसानों को जानवरों की तरह कैद करके रखा गया हो। वो डरते डरते आगे बढ़ी ही थी कि तभी अंधेरे से कीट किसी जख्मी जानवर की तरह रेंगता हुआ उसके पास आया। उसकी हालत बेहद खराब थी। वो बुरी तरह घबराया हुआ था और टेस को इशारों से बिल्कुल शांत रहने की चेतावनी दे रहा था। उसने बताया कि वहां उनके अलावा कोई और भी मौजूद है जिसने उसे बुरी तरह काट लिया है।
टेस ने बिना वक्त गंवाए कीट को सहारा देकर वहां से बाहर ले जाने की कोशिश की, लेकिन कीट दहशत में इतना खो चुका था कि वो बाहर जाने के बजाय टेस को सुरंग के और अंदर अंधेरे की तरफ खींचने लगा। वो शायद समझ ही नहीं पा रहा था कि बचने का रास्ता किस तरफ है। और तभी उनके ठीक पीछे से एक बेहद भयानक और जंगली दिखने वाली औरत वहां आ गई, जिसके शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था और वो किसी आदमखोर जानवर जैसी लग रही थी। इससे पहले कि वो दोनों संभल पाते, उस औरत ने झपटकर कीट को दबोच लिया। उसने पूरी ताकत से कीट का सिर पकड़ा और दीवार पर इतनी जोर से पटकना शुरू किया कि पल भर में ही उसका भेजा बाहर आ गया। कीट वहीं टेस की आंखों के सामने हमेशा के लिए खत्म हो गया। इसके बाद वो खून से सनी हुई भयानक औरत ने टेस की तरफ देखकर एक ऐसी दिल दहला देने वाली चीख मारी कि पूरी सुरंग गूंज उठी। टेस समझ गई कि अब अगला शिकार वो खुद बनने वाली है। उस खौफनाक रात के बाद उस घर में सिर्फ और सिर्फ सन्नाटा छा गया था। किसी को नहीं पता था कि बेसमेंट के अंधेरे में आखिर क्या हुआ। इस घटना के करीब 15 दिन बीत चुके थे। दूसरी तरफ वहां से हजारों मील दूर एक आदमी अपनी लग्जरी गाड़ी में मजे से गाने गाते हुए जा रहा था। यह आदमी एजे था, जो पेशे से एक मशहूर हॉलीवुड एक्टर था, लेकिन उसकी किस्मत इन दिनों उसका साथ नहीं दे रही थी। उस पर कुछ गंभीर कानूनी इल्जाम लगे थे, जिसकी वजह से उसका करियर डूबने की कगार पर था और उसे अपनी वकीलों की फीस भरने के लिए पैसों की सख्त जरूरत थी। इसलिए उसने अपनी सारी जायदाद बेचने का फैसला किया, जिसमें डेट्रॉयट का वो रेंटल घर भी शामिल था। एजे को जरा भी भनक नहीं थी कि पिछले 2 हफ्तों में उसके उस घर की दीवारों ने कैसी चीखें सुनी हैं। वो अगली फ्लाइट पकड़कर सीधे डेट्रॉयट पहुंच गया। जब वो घर के अंदर दाखिल हुआ तो उसे वहां काफी गंदगी और बिखरा हुआ सामान दिखाई दिया। उसे लगा कि शायद पुराने किराएदार घर गंदा करके चले गए हैं। वो गुस्से में बड़बड़ाता रहा कि लोग दूसरों की प्रॉपर्टी की कदर नहीं करते, लेकिन उसने उन निशानों को गंभीरता से नहीं लिया। घर का एक एक कोना नापकर कागजात पर उसका एरिया बढ़ाना ताकि उसे अच्छे दामों में बेचा जा सके। वो इंची टेप लेकर बेसमेंट में गया और नापजोख करने लगा। उसे यह अंदाजा तक नहीं था कि ठीक उसके पैरों के नीचे जमीन की गहराइयों में एक खौफनाक राज दफन है। वो बस अपने पैसों के गणित में उलझा हुआ था, बिल्कुल अनजान कि वो उस घर का मालिक बनकर नहीं, बल्कि उस घर में छिपे शैतान का अगला शिकार बनकर आया है। नापते नापते उसकी नजर जमीन की ओर नीचे जाती हुई उस गहरी सुरंग पर पड़ी। अब एजे की उत्सुकता और बढ़ गई। लालच में वो अपना इंची टेप लेकर उस सुरंग को नापता हुआ अंदर जाता चला गया, बेखबर इस बात से कि वो खुद मौत के मुंह में जा रहा है। काफी अंदर जाने के बाद उसे एक कमरा दिखा, जहां से हल्की सी रोशनी आ रही थी। वहां जाकर उसने देखा कि उस कमरे में एक पुराना टीवी चल रहा था और पूरा कमरा बिल्कुल बिखरा पड़ा था। वो अभी वहां के हालात समझने की कोशिश ही कर रहा था कि तभी अंधेरे से किसी ने उसका इंची टेप जोर से खींच लिया। एजे बुरी तरह डर गया। वो जान बचाने के लिए अंदर की तरफ भागा, लेकिन टॉर्च की रोशनी में उसे वही आदमखोर औरत अपनी तरफ आती हुई दिखी। डर और घबराहट में वो अंधेरे में भागता हुआ एक गहरे गड्ढे में जा गिरा और उसके गिरते ही किसी ने ऊपर से उस गड्ढे का दरवाजा बंद कर दिया। वो बिल्कुल घबराया हुआ था और चिल्लाने ही वाला था, तभी अचानक अंधेरे से एक हाथ आया और उसका मुंह बंद कर दिया। यह टेस थी। टेस ने उसे इशारों में बिल्कुल शांत रहने को कहा और समझाया कि अगर वो परेशान होगा तो वो औरत भी परेशान हो जाएगी। तभी गड्ढे के ऊपर से एक अजीब और डरावना हाथ नीचे आया। उस हाथ में एक पुरानी सी दूध की बोतल थी। वो हाथ एजे की तरफ बोतल बढ़ा रहा था। एजे ने घिन और डर के मारे दूध पीने से मना कर दिया और पीछे हट गया। जब एजे ने नहीं पिया तो वो हाथ टेस की तरफ बढ़ा। टेस जानती थी कि जिंदा रहने का यही एक तरीका है, इसलिए वो चुपचाप उस बोतल से दूध पीने लगी। इसके बाद वो भयानक खूंखार औरत उस गड्ढे में कूद गई। उसने टेस को एक बच्चे की तरह गले लगाया और प्यार करने लगी। यह मंजर बेहद अजीब और डरावना था। फिर उस औरत ने एजे का गला दबाया, अपनी अजीब भाषा में कुछ बड़बड़ाया और उसका पैर पकड़कर उसे घसीटते हुए अपने साथ उस कमरे में ले गई जहां टीवी चल रहा था। वहां वो एजे को जबरदस्ती दूध पिलाने की कोशिश करने लगी। यही वो मौका था जिसका टेस इंतजार कर रही थी। टेस ने देखा कि उस औरत का ध्यान भटका हुआ है, तो वो दबे पांव वहां से भागने की कोशिश करने लगी। वो लगभग निकलने ही वाली थी कि तभी अंधेरे में उसका पैर एजे के उसी इंची टेप पर पड़ गया। सन्नाटे में टेप की तेज आवाज गूंज उठी। आवाज सुनते ही वो खूंखार औरत सतर्क हो गई और शिकार करने के लिए टेस के पीछे भागी। टेस अपनी जान की बाजी लगाकर पूरी ताकत से भागी और ऊपर बेसमेंट में आ गई। लेकिन उसकी किस्मत खराब थी। बेसमेंट का दरवाजा फिर से लॉक हो चुका था। पीछे से मौत आ रही थी। टेस ने जल्दी से पास ही बने रोशनदान का कांच तोड़ा और वहां से निकलने की कोशिश करने लगी। तभी ऐन मौके पर जब लगा कि वो पकड़ी जाएगी, बाहर से किसी ने उसका हाथ पकड़ा और उसे आखिरी वक्त में बाहर की तरफ खींच लिया।
उसके बाहर निकलते ही वो खूंखार औरत वहां आ पहुंची, लेकिन तब तक टेस निकल चुकी थी। उसे बचाने वाला कोई और नहीं बल्कि यह वही आदमी था जिसे टेस ने कुछ दिन पहले पागल समझा था, जो उसे घर में घुसने से रोक रहा था। असल में वो उसे बचाने की कोशिश कर रहा था। बाहर निकलने के बाद टेस की सांसें फूल रही थीं, लेकिन उसका ध्यान अभी भी अंदर फंसे एजे पर था। वो उसे बचाने वापस जाना चाहती थी, लेकिन आंद्रे ने उसे रोक दिया। उसने साफ चेतावनी दी कि वो औरत बेहद खतरनाक है और उस घर में उससे भी बड़ा कोई पुराना खतरा मौजूद है। उसने टेस को तुरंत वहां से पुलिस के पास जाने को कहा। टेस के जाने के बाद नीचे बेसमेंट में एजे अपनी जान बचाने के लिए भटक रहा था। तभी उसे एक अलग दरवाजा दिखाई दिया। अजीब बात यह थी कि वो खूंखार औरत पूरे बेसमेंट में घूम रही थी, लेकिन इस दरवाजे के पास आने से कतरा रही थी, जैसे उसे अंदर किसी चीज का डर हो। एजे हिम्मत करके अंदर गया, जहां हर तरफ गंदगी और पुराना सामान बिखरा हुआ था। तभी अंधेरे से किसी के खांसने की कमजोर आवाज आई। टॉर्च मारने पर उसे बिस्तर पर एक बीमार बूढ़ा इंसान दिखा। एजे को लगा कि शायद ये भी उस औरत का शिकार है। वो बूढ़ा इशारे से कुछ मांग रहा था, जिस पर एजे ने टेबल खिसकाकर उसके पास कर दी ताकि वो खुद सामान ले सके। तभी एजे की नजर ढेर सारी पुरानी वीडियो कैसेट्स पर गई और उसने उत्सुकता में एक टीवी पर लगा दी। स्क्रीन पर जो चला उसे देख एजे के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो बूढ़ा कोई विक्टिम नहीं बल्कि एक शैतान था, जो सालों से औरतों को कैद कर जानवरों जैसा सुलूक करता था। वो खूंखार औरत उसी के पापों का नतीजा थी। एजे गुस्से में सवाल करने मुड़ा ही था कि बूढ़े ने दराज से रिवॉल्वर निकाल ली। एजे को लगा वो उसे मारेगा, लेकिन उस बूढ़े ने गन खुद पर तानी और गोली मार ली। इधर बाहर पुलिस ने टेस को नशेड़ी समझकर उसकी बात पर यकीन नहीं किया और चले गए। मदद न मिलने पर भी टेस ने हिम्मत नहीं हारी और वापस घर में घुसने का फैसला किया। उसने खिड़की का कांच तोड़कर कार की चाबी उठाई और गाड़ी में आ बैठी, लेकिन वो भागी नहीं बल्कि वहीं रुककर उस दानव का इंतजार करने लगी। रात होते ही जैसे वो खूंखार औरत चिल्लाते हुए बाहर निकली, टेस ने पूरी रफ्तार में गाड़ी से उसे एक भयानक टक्कर मारी और उसे वहीं कुचल दिया। गाड़ी की उस जोरदार टक्कर के बाद सड़क पर खामोशी छा गई। टेस को लगा कि उसने उस बला को खत्म कर दिया है, लेकिन वो अभी भी एजे की फिक्र कर रही थी। वो उसे बचाने के लिए वापस घर के अंदर भागी, लेकिन अंदर एजे इतना डरा हुआ था कि अंधेरे में आहट सुनते ही उसने बिना देखे गोली चला दी। गोली सीधे टेस को जा लगी। गनीमत थी कि घाव गहरा नहीं था। एजे को अपनी गलती का एहसास हुआ। फिर दोनों एक दूसरे का सहारा बनते हुए लंगड़ाते हुए घर से बाहर निकले, लेकिन जैसे ही उनकी नजर गाड़ी पर पड़ी, उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो औरत वहां नहीं थी। इतनी भयानक टक्कर के बावजूद वो मरी नहीं थी, बल्कि गायब हो चुकी थी। वो दोनों अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागे, तभी उन्हें पास ही बनी पानी की टंकी के पास आंद्रे दिखाई दिया। आंद्रे ने उन्हें वहां बुलाया और कहा कि यह जगह सुरक्षित है। यहीं पर आंद्रे ने कहानी का सबसे दर्दनाक सच बताया कि यह औरत पिछले 40 सालों से उस तहखाने में कैद थी। ये उसी बूढ़े फ्रैंक के पापों का नतीजा थी, जिसने सालों तक अपनी ही बेटियों के साथ संबंध बनाए, जिससे ऐसे विकृत बच्चे पैदा हुए। यह औरत उन्हीं में से एक थी, जिसने न कभी सूरज की रोशनी देखी न प्यार। वो बस अपनी किस्मत की मारी थी। आंद्रे अभी यह सब बता ही रहा था कि तभी अचानक पीछे से वो औरत आ पहुंची और उस पर झपट पड़ी। उसने एक ही झटके में आंद्रे का हाथ उखाड़ दिया और उसे वहीं बेरहमी से मार डाला। अब टेस और एजे के पास भागने का कोई रास्ता नहीं था, इसलिए वो जान बचाने के लिए टंकी की सीढ़ियां चढ़ने लगे। वो औरत भी पूरी रफ्तार से उनके पीछे आ रही थी। टावर की सबसे ऊंची छत पर पहुंचकर वो फंस गए। नीचे गहरी खाई थी और पीछे मौत। यहाँ एजे का असली और घटिया चेहरा सामने आया। जैसे ही वो औरत करीब पहुंची, एजे ने अपनी जान बचाने के लिए टेस को ही टावर से नीचे धक्का दे दिया ताकि उस औरत का ध्यान भटक सके। लेकिन एजे गलत था। टेस को गिरते देख उस औरत की ममता जाग उठी और वो उसे बचाने के लिए खुद नीचे कूद गई। उसने हवा में टेस को गोद में जकड़ लिया और खुद पीठ के बल गिरी ताकि टेस को खरोंच ना आए। ऊंचाई से गिरने पर उस औरत का शरीर पूरी तरह जख्मी हो चुका था, लेकिन उसकी गोद में टेस सुरक्षित थी। ऊपर खड़ा एजे ये देखकर खुश हो गया कि उसका प्लान काम कर गया। वो इत्मीनान से नीचे उतरा, लेकिन पास पहुंचते ही उसकी गलतफहमी दूर हो गई। वो औरत अभी भी आखिरी सांसें ले रही थी। उसने अपनी बची कुची ताकत से एजे का सिर पकड़कर उसकी दोनों आंखें फोड़ दी और मुंह फाड़कर उसे वहीं मार डाला। आखिरकार एजे को उसकी गद्दारी की सजा मिल ही गई। फिर वो औरत टेस की तरफ घूमी। टेस को लगा कि अब उसकी बारी है, लेकिन वो औरत उसे प्यार भरी नजरों से देख रही थी, जैसे एक माँ अपने बच्चे को देखती है। टेस ने पास पड़ी एजे की गन उठाकर उसके सिर पर तान दी। वो जानती थी कि यह औरत कोई राक्षस नहीं बल्कि अपनी किस्मत की मारी थी। टेस की आंखों में आंसू थे और वो समझ गई कि इसके लिए मौत ही सबसे बड़ी आजादी है। उसने ट्रिगर दबा दिया और उस एक गोली के साथ ही वो औरत हमेशा के लिए अपने दर्द से आजाद हो गई।
टेस ने एक गहरी सांस ली और उस मनहूस जगह को पीछे छोड़कर वहां से निकल गई। वो बच तो गई थी, लेकिन उस रात का खौफ शायद पूरी जिंदगी उसका पीछा नहीं छोड़ेगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलें और ऐसे ही थ्रिलिंग एक्सप्लेनेशन देखने के लिए मूवीवर्स थ्रिलर को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग मूवीवर्स।